टून्स हिंदी स्टोरी। अमेरिका से विभू काका आए। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई भी लगाना नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पाजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू का कोई और हैं। विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना भी ना भूले कि विजय का ध्यान रखना। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गायें बैठी जुगाली कर रही थीं। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदन वन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। विभूका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थीं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उग सकती थीं। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहां बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहां की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे। किंतु काका को तो अपना ही देश प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांवों में सभी घर पक्के थे। सभी घरों के आगे गायें बंधी थीं। गांवों के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने थे। लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहां अपना फार्म बनाया, तब से सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने से क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव में जाकर पहुंचाया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक नए वीडियोस की लिंक आप तक पहुंचती रहे। टून्स हिंदी स्टोरी।